अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई। उम्मीद करता हूँ तुम सब खैरियत से होगे। मेरी तरफ से तुम सबको जश्न आज़ादी मुबारक। और फिर कैसे मना रहे हो जश्न आज़ादी? घर में झंडे वगैरह लगाए, झंडियाँ लगाई? यार आज की जो मेरी ये वीडियो है, ये मेरे लिए थोड़ी सी इमोशनल है, क्योंकि आज जब आज़ादी का दिन आया तो अपना बचपन याद आ गया कि कैसे अब्बू से जिद किया करते थे कि भाई झंडा दिला कर लाओ, झंडियाँ दिला कर लाओ। फिर सिर्फ लाना ही नहीं होता था, भाई हमारी हेल्प भी करो। तो मैंने पूरी डोरी बनाई है झंडियों की, अब इसे लगाने में मेरी मदद करो। और झंडियों की डोरी बनाने का अपना ही अलग मजा होता था। भाई आटे की लई बनाना, एक दरवाजे से लेकर दूसरे दरवाजे तक डोरी बांधना, और फिर उस पर आटे की लई लगा के झंडियाँ लगाना। और उसके बाद घर में ये शोर मचता था कि भाई कोई मेरी डोरी को हाथ नहीं लगाएगा, अगर ये टूटी तो तुम ही बना के दोगे। तो ये कुछ बचपन की यादें होती थी हमारी, जिनको हम इंजॉय करते थे। लेकिन अब चूंकि हम बड़े हो चुके हैं, ऑफिस की टाइमिंग्स, अपनी मसरूफियात, इन सब कामों के बीच में ये सारी तैयारियां कहीं खो गई, और ये सब तैयारियां एक खूबसूरत याद बन के रह गई। हमारे बचपन में जब आज़ादी का दिन आता था तो इसे एक त्यौहार की तरह मनाया जाता था। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते चले गए, इस दिन को मनाने का तरीका आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने लगा। हमारे बचपन में हम झंडे लगाते थे, झंडियाँ लगाते थे, और सिर्फ हम खुद नहीं, पूरे घर को इन्वॉल्व करते थे इस प्रोसेस में कि भाई झंडियाँ बनाओ हमारे साथ, लड़ियाँ बनाओ हमारे साथ, और फिर लगाओ, छत पे जाके झंडा लगाओ, डोरी बांधना कि झंडा गिर ना जाए। ये सारी तैयारियां होती थी हमारे बचपन में। ये सब आज भी होता है, लेकिन आज अब चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। झंडे लगते तो हैं घर पे, लेकिन अब घरों के बाहर उस तरीके से झंडियाँ नहीं लगाई जा रही जैसे हम लगाया करते थे। भाई बड़ी बड़ी लड़ियाँ बनाना और फिर उसे पूरी बैल्कनी में सजा देना। बाहर से देखने में सिर्फ झंडियाँ ही नजर आती थी, बैल्कनी तो नजर ही नहीं आती थी। अच्छा, लड़ियों से मुझे एक चीज़ याद आई। अब पता नहीं मैं बात सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ। भाई उस वक्त हमारा बचपना था, जिद की, करवा लिया अपने काम। अब चूंकि मैं सोच रहा हूँ उस बात को, तो पता नहीं कि मैं सही सोच रहा हूँ या नहीं। तुम लोग मुझे बताओ नीचे कमेंट्स में। लड़ियों के साथ हम अक्सर झंडियों की जंजीरें भी बनाया करते थे, और वो बनती कैसे थी कि झंडियों को बीच से काटा करते थे, उनको रोल बना के आटे की लई लगाकर जंजीरें बनाया करते थे। अब जो बात मुझे गलत लग रही है, पता नहीं मैं सही सोच रहा हूँ या नहीं, नीचे कमेंट्स में तुम लोग मुझे बताना। भाई झंडियों को हम लोग बीच से काटा करते थे, इसका मतलब हम अपने झंडे को काट रहे थे। अब बचपन के बचपने में तो हमने ये चीज़ कर दी, अब आगे सोचना पता नहीं सही था या नहीं। खैर, तो जंजीरें भी लगाया करते थे, झंडे लगाया करते थे, झंडियाँ लगाया करते थे। और उसके बाद अपने अम्मी अब्बू से जिद किया करते थे कि हमें बाहर घुमाने लेके जाओ, लाइटिंग दिखाने लेके जाओ। क्योंकि बचपन में ना इतना ट्रैफिक हुआ करता था, और बिल्डिंग्स पे लाइटिंग्स बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। लाइटिंग्स तो आज भी होती हैं, लेकिन अब मसला है कि ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, और रोड्स पे खड्डे इतने कि गाड़ी चलने से ज़्यादा रुकती है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा अवॉइड करते हैं कि भाई ट्रैफिक में फंसना, और ट्रैफिक में फंसने की वजह से ये सारी इंजॉयमेंट जो है अब कहीं खो गई है। और वैसे देखा जाए तो 14 अगस्त मनाने का तरीका भी ऐसा सब चेंज होता जा रहा है। भाई बचपन में हम बाहर घूमने जाते थे, लाइटिंग देखने जाते थे, अब हर जगह सिर्फ ट्रैफिक जैम होता है और सारी इंजॉयमेंट ट्रैफिक में खराब हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ का जिक्र मैं यहाँ पे लाजमी करूंगा, क्योंकि अगर मैंने उस चीज़ का जिक्र नहीं किया तो हमारे जो शपाटर बॉयज़ हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। भाई 14 अगस्त का सेलिब्रेशन हो और बाजे का जिक्र ना किया जाए तो ना इंसाफी होगी ना यार। अच्छा, इस बाजे की एक चीज़ बड़ी अच्छी है, ये एज वाइज नहीं है। मतलब बच्चे भी बजा सकते हैं और बड़े तो बजा ही रहे हैं, क्योंकि भाई शपाटर बॉयज़ हैं आखिर हमारे। 14 अगस्त का पूरा दिन, सुबह से लेकर रात तक, बच्चों ने आज सिर्फ यही किया है। सुबह उठते ही बस बाजा मुंह में लगाया है और पौ पौ करके जो है सबकी नींद खराब की है, और ऐसे उन्होंने 14 अगस्त मनाई है। अच्छा, हम जब अपने बचपन में कोई चीज़ किया करते थे तो हम ये सोचते थे कि यार अंकल डांटेंगे, आंटी डांटेंगी, क्योंकि हर मोहल्ले में कोई ना कोई अंकल आंटी ऐसे होते थे जो कुछ भी करने नहीं देते थे। लेकिन अब वक्त इतना चेंज हो गया, भाई कुछ भी करो कोई बोलता ही नहीं है, सबको अपने काम से पड़ी गया बस। तो बच्चों को भी मौका मिल गया, सुबह से लेकर रात हो गई है, उनके बाजे बंद नहीं हुए, कुछ लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। मतलब हर वो काम जिससे किसी को तकलीफ हो, ये करके ही सेलिब्रेशन किया जा रहा है। वो शायद इसके बगैर सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन नहीं लगेगा। तो हमारे बचपन के सेलिब्रेशन में और आज के सेलिब्रेशन में ये बहुत बड़ा चेंज है कि हमने घरों को सजाना बंद कर दिया है, और इसके बजाय ये बाजे हाथ में ले लिए, और जिसके हाथ में ये बाजा नहीं होगा मतलब वो 14 अगस्त मना ही नहीं रहा। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, इस बाजे से हर शख्स परेशान है, लेकिन उसके बावजूद खरीदने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। अब बच्चे जिद कर रहे हैं कि बाप बाप का एक शौक है, लेकिन बस करना है। अच्छा, इस दफ़ा की 14 अगस्त जो है वो मुहर्रम में भी आई है, तो मुझे ये लगा था कि शायद मुहर्रम में थोड़ा एहतराम किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारे अपनी गली के पार्क में रात में कुछ ये हो रहा था। Devo essere un पटाखे फोड़े गए, शोर मचाया गया, और इस तरह इन्होंने जश्न आज़ादी मनाई। और सुबह से मिली नगमे बजाए जा रहे हैं, बाजा बजाया जा रहा है, और हर शख्स को परेशान किया जा रहा है कि भाई 14 अगस्त है आज, तो सेलिब्रेट तो करेंगे। अब क्या बोलें किसी को, किसी के घर में कोई बीमार है, कोई सो रहा है, किसी की तबीयत ख़राब है,
कोई ज़रूरी काम कर रहा है, हमें क्या, हमें तो अपनी जश्न आज़ादी मनानी है। और रोड पे ट्रैफिक जैम भी तो इसलिए होते हैं कि कुछ शपाटर बॉयज निकल पड़ते हैं, ट्रैफिक जैम किया और डांस शुरू कर दिया। जबकि पुलिस ने ये अनाउंस भी किया था कि कोई भी बाजा बजाते हुए नजर आया तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद ना पुलिस नजर आई ना कोई अरेस्ट होता हुआ, सिर्फ शपाटर बॉयज और उनके बाजे नजर आ रहे थे। तो भाई मेरी तुम सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे सेलिब्रेशन से मसला नहीं है, लेकिन हर वो काम जिससे किसी की दिल आज़ारी हो रही हो, किसी को तकलीफ हो रही हो, तो उससे अगर बचा जाए तो बहुत बेहतर हो जाता है। और ये सबसे बड़ा चेंज है हमारे बचपन के सेलिब्रेशन में और आज के सेलिब्रेशन में। हम जब सेलिब्रेट किया करते थे तो उससे किसी को तकलीफ नहीं होती थी, हम बाहर घूमने भी जाया करते थे, घर भी सजाया करते थे, और हर चीज़ बड़े अच्छे और खुश अखलाक से हुआ करती थी। लेकिन आज खुश अखलाकी एक साइड पे और शोर शराबा दूसरी साइड पे, क्योंकि कोई भी सेलिब्रेशन हो जब तक शोर शराबा ना किया जाए, किसी को तकलीफ ना दी जाए, तब तक वो सेलिब्रेशन कंप्लीट नहीं होता। तो भाई आज़ादी का जश्न ज़रूर मनाओ, लेकिन अगर तुम्हारे जश्न से किसी को तकलीफ हो रही है तो उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करो। तो इसी मैसेज के साथ आज की वीडियो मैं एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करो, शेयर करो। अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो अब तक कहाँ थे यार, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि तुम्हें मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब जाहिर हो तो मेरी पिछली वीडियोस भी देखते जाओ। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और फिर से मेरी तरफ से तुम सबको जश्न आज़ादी मुबारक।